थे, अब इसके बाद 90 मार्क्स आ रहे हैं। क्यों? नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो इतने ज्यादा नहीं हो पाते। देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि बच्चे एक ही क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं। आप लोग इस पे इतना ज्यादा टाइम बिता देते हो, आप लोग 10 मिनट बिता देते हो किसी क्वेश्चन पे, किसी पे 20 मिनट, किसी पे 30 मिनट, फिर आपको समझ में आता है अरे भाई आधा घंटा बीत चुका है, अब कैसे करूंगा इस पेपर को जब मैं अटेम्प्ट करता हूं देखो सबसे पहले मैं ना 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगा। इसके बाद मैं हमेशा बोलता हूं कि फेज 1 से अगर आप लोगों के 45 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से ना 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन कर सकते हो 45 में से। कितना ज्यादा आसान होता है। यानी कि आप लोग 10 से 20 सेकंड के अंदर आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा या नहीं। तो आप लोगों ने उस टाइम पे मैक्सिमम एफर्ट लगा दिए और आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन कर दिए। हैप्पी टीचर्स डे एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की एनडी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब इस प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा सॉलिड करने के लिए तुम लोगों के लिए आज मैं कुछ चीज़ लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि भैया मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, कैसे करके इनको इंक्रीज करना है। स्पेशली अगर मैथ्स की बात करो, मैथ्स में मेरी कट ऑफ भी नहीं निकल रही है। अब मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी पढ़ा तो दिया है, आप लोगों को फेज़ 1 के टॉपिक्स पढ़ा दिया, फेज़ 2 के टॉपिक्स पढ़ा दिया, ऑलमोस्ट हम लोगों का सिलेबस एंड हो गया। अब आप लोगों को करना कैसे करके है मॉक्स को, उसके भी अटेम्प्ट करने का तरीका होता है। अगर आप लोगों ने वो तरीका यूज़ कर लिया तो आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा हम लोग आप लोगों के लिए आज एक स्पेशल डिस्काउंट लेके आए हैं। हमारी जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ है ना, उस पर अगर आप आज अवेल करते हो उसको तो आप लोगों को बहुत अच्छे प्राइस पे वो मिल जाएगा। कितने दिन रह रखे हैं? 10 दिन रह रखे हैं। अगर आप लोगों ने इन 10 दिन के अंदर अपने पे एक सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, 8 से 10 दिन के अंदर आप लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब एक बहुत अफोर्डेबल रेट पे इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग ना मैक्सिमम मॉक्स को अटेम्प्ट कर सको अगले 8 से 10 दिन के अंदर और आप लोग ये वाली स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सको। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सो दैट आप लोगों को बहुत अच्छे से पता लग जाए मैथ्स में आप लोगों के फेज 1 टॉपिक क्या होता है, फेज 2 टॉपिक क्या होता है, फेज 3 टॉपिक क्या होता है, सेट 1 टॉपिक क्या होता है, सेट 2 टॉपिक क्या होता है, कौन से को पहले करना है, कौन से को सबसे आखिरी में करना है, कौन से ऐसे हैं जिनको आप लोगों को पहले गलती से भी स्टार्ट नहीं करना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ इंस्टेंसेस बताऊंगा जिसमें जस्ट पेपर उन्होंने गलत तरीके से अटेम्प्ट किया, इसीलिए बच्चों का एग्जाम नहीं निकला। तो वो अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को 2 मिनट रूल बताऊंगा। यार एक बच्चे का मैसेज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर ना कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ शेयर की थी। मैंने आप लोगों को बोला था, ये देख रहे हो क्या बोल रहा है कि सर 2 मिनट रूल अगर जो आपने बताया था ना, बैच का बच्चा है, इनको मैंने बता चुका हूँ। कह रहा 120 से लेकर 190 मार्क्स आ रहे हैं। 120 130 पहले आ रहे थे, अब इसके 190 मार्क्स आ रहे हैं। कैन यू इमेजिन? जो इसके 60 से 70 मार्क्स है वो सिर्फ 2 मिनट रूल की वजह से ही ये अचीव कर पाया है। अब सोच लो कितना इफेक्टिव रूल है। अगर मैं यहाँ पर 2 मिनट रूल की बात करता हूँ, देखो 2 मिनट रूल आप लोगों का होता क्या है, यहाँ पर ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूँ। देखो जब ना हम लोग ना, अभी मैंने बच्चों के ना मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट किया, जैसे अभी उनके 5 और मॉक टेस्ट बचे हुए हैं, तो उनको मैंने पूछा, उन बच्चों से फीडबैक लिया। मैंने कहा कि आप लोगों का सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत क्या आती है, क्यों नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो इतने ज़्यादा नहीं हो पाते। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोला जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे हिसाब से, कोई इसकी प्रैक्टिस नहीं करवाता। अभी फिलहाल के लिए मैं बताता हूँ, मेरे को ये नहीं पता कि वो बैच वालों को बताते कि नहीं बताते, बट जितने बच्चे मेरे पास आते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से आते हैं, जो प्रोमिनेंट है सारे से तो हैं, ठीक है, सबसे हैं, तो वो मेरे को बताते कि भैया ऐसा कुछ नहीं बताते। परसों 2 घंटे की क्लासेस लिए सिर्फ ये बताने के लिए, उसके बाद 1 घंटे की इंग्लिश के लिए, तो 3 घंटे की क्लास चली थी परसों। वहाँ पर मैंने कुछ जो पुराने बच्चे थे उनसे उनकी बात करवाई और वहाँ पर हम लोगों ने फिर 2 मिनट रूल का कॉन्सेप्ट आया। क्या है देखो 2 मिनट रूल। देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि बच्चे एक ही क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे आप लोग स्टक हो जाते हो। अब जब आप स्टक हो जाते हो तो स्टक होने के बाद आप लोगों का ये वाला जो पोर्शन होता है, आप लोग इस पे इतना ज़्यादा टाइम बिता देते हो। आप लोग 10 मिनट बिता देते हो किसी क्वेश्चन पे, किसी पे 20 मिनट, किसी पे 30 मिनट, फिर आपको समझ में आता है अरे भाई आधा घंटा बीत चुका है, अब कैसे करूँगा इस पेपर को, यार मेरा तो इस बार नहीं होता इंडिया का एग्जाम। और लिटरली बता रहा हूँ, तुम बिलीव नहीं करोगे, अभी मॉक टेस्ट लिया था, एक बच्चे के 57 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 300। जस्ट उसने यही चीज़ सोचा था, क्योंकि उसने एक क्वेश्चन पे 20 से 30 मिनट दे दिए थे, एंड एट द एंड ऑफ द डे उसने सोचा मेरा नहीं होता और उसने पेपर वहीं पे छोड़ दिया। और ये तो मैं बता रहा हूँ जब आप घर में बैठ के आराम से कर रहे हो, बट व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम हॉल, याद रखना जो एग्जाम हॉल में जो आप लोगों का प्रेशर रहता है दैट इज एक्चुअली 10x, 10 गुना प्रेशर रहता है। यानी कि 1 किलो उठा रहे हो और एग्जाम जब आप कंपटीशन में उठाते हो तो वो 10 किलो के बराबर लगता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो उस बच्ची ने उस टाइम पे वहीं पे छोड़ दिया एग्जाम और वो मैथ्स की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाई मॉक टेस्ट में। और पता उसके जीएटी में कितने आए थे? जीएटी का पेपर जो था, मुझे नहीं पता ये रियलिटी में भी हो सकता है, जीएटी के पेपर में आराम से उसने 350 मार्क्स स्कोर किए।
मैथ्स के पेपर में 57, जीएटी के पेपर में 350। अगर वो उसके सिर्फ मैथ्स की कट ऑफ क्लियर हो जाती, बहुत मतलब वो एकेडमी तो जा रही थी, पक्की बात है एकेडमी जा रही थी। अब बताओ यहां पर इसीलिए किसी क्वेश्चन में आप स्टक ना हो, 2 मिनट रूल को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। है क्या जी 2 मिनट रूल? यहां पर सुनना, देखो जब ना आप लोग कोई भी क्वेश्चन देखते हो, देखो करना कैसे करके अटेम्प्ट है, हाउ टू अटेम्प्ट दी पेपर, कैसे करके जी अटेम्प्ट करेंगे पेपर को वो सुनो। पेपर को जब मैं अटेम्प्ट करता हूं, देखो सबसे पहले मैं ना 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगा। सबसे पहली बात, चाहे आप लोग तितर हो, चाहे आप लोग तुर्रम खान हो, कोई भी हो, तब भी ऐसी करना है। आप लोगों को अगर मैक्सिमम स्कोर करना है ना, ऐसी करना, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक है। अब यहां पर ना आप लोगों का जब फेज 1, फेज 2, फेज 3 आप लोग देख रहे होंगे, एक चीज ध्यान में रखना कि सबसे पहली बात आप लोगों ने जो स्टार्ट करना है पेपर को, वो आपको वो 3 ऑप्शन देता हूं, यानी कि आप लोग इन्हीं 3 ऑप्शन को 1, 2, 3 में अरेंज करोगे। पहली चीज है जी पीएनसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस देखना, चुन के उसको करना है। सेकंड, ट्रिगो के क्वेश्चंस। थर्ड, आप लोगों का मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन, यानी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर आप लोग अपनी तरफ से ही बना सकते हो। अगर आपको लगता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स मेरे को आसान लगती है, मैं सबसे पहले उसके कर लूँ क्या भैया, बिल्कुल आप कर सकते हो। क्या ट्रिगो के कर लूँ सबसे पहले, बिल्कुल आप कर सकते हो। बट याद रखना, इस ट्रिगो में आप लोगों का जो हाइट एंड डिस्टेंस होगा, इसको आप लोग छोड़ोगे जी लास्ट के लिए। अभी बताऊंगा कब करना है इसको, ठीक है। बाकी ट्रिगो के ट्राइंगल्स दिखता है आपको, नॉर्मल रेशियोज एंड वैल्यूज दिखता है आप लोगों को, तीसरा जो इन्वर्स होता है वो दिखता है, आप बिल्कुल कर सकते हो उसके। मैं प्रीफर करूंगा, पर्सनली प्रीफर करता हूं कि पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी या फिर आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से करो, ठीक है। इन दोनों से स्टार्ट करना। अब मान लेते हैं आपने सबसे पहले मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स किया, फिर उसके बाद क्या करो, उसके बाद पीएनसी करो, प्रोबेबिलिटी करो, फिर उसके बाद क्या करो, ट्रिगो करो। मुझे पता है पेपर पलटने में, क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगेगा, बट बिलीव मी उसमें सिर्फ आप लोगों के 2 मिनट लगेगा या 3 मिनट लगेगा, बस इतना लगेगा। बट अगर आप लोगों ने रैंडमली जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आ रहा है उस तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया, बस और कुछ नहीं बोल सकता। जय श्री राम है, आपको कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं होगा इस बार एनडीए का एग्जाम के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये मैंने बच्चों के साथ मॉक टेस्ट में पर्सनली बता रहा हूँ, ये मैंने बच्चों के साथ करके देख लिया। और भाई जो बच्चे हैं ना, बैच वाले बच्चे हैं, वो भी अगर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बता सकते हैं या डिस्कशन वाले में पूछ लेना, वो तुमको बताएंगे कि हाँ सच में ऐसा होता है। अब ये पहला वाला आप लोगों का पार्ट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट सुनो। अगर एक बार आप लोगों का ये पहले में हो चुका है, उसके बाद आप लोगों ने 2 चीज़ें बता रहा हूँ, ये सबसे आखिरी के लिए रखनी है। एक स्टार्ट रखना है और एक अपना हाइट एंड डिस्टेंस रखना है, ये हमेशा आखिरी में करना। बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चे कहेंगे भैया हम तो बाप है जी स्टार्ट्स के, अरे तुम होंगे भाई, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर आता है ना, 10 गुना हो जाता है ना प्रेशर, तब कोई नहीं कर पाता, ठीक है। एक ऐसा बच्चा बताता हूँ कि जिसका गारंटेड था कि मैं बेट लगा सकता था उसका एनडीए का एग्जाम क्लियर होगा, बेट लगा सकता था। ही वॉज नॉट एबल टू क्लियर हिज एनडीए एग्जाम जस्ट एक दिन पहले, क्योंकि उसने सुन लिया था कि स्टार्ट से, उसने एक अपने दोस्त से सुना था जो कॉमर्स स्टूडेंट था कि मैं स्टार्ट से करता हूँ, स्टार्ट तुझे भी उससे करना चाहिए। और वो एक क्वेश्चन में उसने 20 मिनट लगा दिए एंड ही वॉज नॉट एबल टू क्लियर हिज मैथ्स कट ऑफ, ठीक है। और इतना ब्राइट स्टूडेंट था ना, दैट वॉज हिज लास्ट अटेम्प्ट, नहीं कर पाया एनडीए का एग्जाम क्लियर। टोटल पूछोगे कितना बन रहा था, 400 बन रहा था, कब, एनडीए 124 में। और जब कितनी थी कट ऑफ, 292 कट ऑफ हुई थी, उसके 400 मार्क्स बन रहे थे, बट मैथ्स की कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही थी, ठीक है भाई। कितना बुरा लगता है वो मुझे ही पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों का क्या आ जाता है, आपका आ जाता है जी फेज 2। फेज 2 में क्या करना है, अब सुनो यहाँ पर। फेज 2 में आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अलावा आप लोगों का चाहे रिलेशन फंक्शन हो गया, या आप लोगों का यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम हो गया, या फिर आप लोगों के जितने भी आप लोगों के चैप्टर्स बचे वो आप सारे कर सकते हो, लॉग वगैरह सारे इंक्लूड कर सकते हो। अब आ जाता है लास्ट वाला जो फेज है, ये वाला आप लोग बीच में कर सकते हो। बट याद रखना, ये वाले जो फेजेस होता है ना, यहाँ पर भी आपके 2 तरीके से कैटेगराइजेशन होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आप लोगों के ना चैप्टर्स जो है वो 2 तरीके से डिवाइड होता है हमेशा। आप बोलोगे भैया कैसे करके डिवाइड होता है, देखो आप लोगों का जितने चैप्टर्स मैंने बताए, ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, 2 पार्ट्स में करता हूं। एक ऐसे होते हैं जिसमें आप लोगों को देखते ही पता लगता है कि आप लोगों के 20 से 30 सेकंड में। अब देखो करना कैसे करके, 2 मिनट रूल पे अभी आ रहा हूं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, और लास्ट में आप लोगों का फेज 3 का आप कर सकते हो। अब सुनो, ध्यान सुनना, जो मैं बता रहा हूं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पहले 10 से 20 सेकंड के अंदर जब आप किसी भी क्वेश्चन को देखते हो, मान लेते हो आप लोगों ने पीएनसी से स्टार्ट किया, 10 से 20 सेकंड के अंदर आपको समझ में आ जाएगा क्या ये वाला जो क्वेश्चन है मैं इसे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, या नहीं कर पाऊंगी। तो यहां पर 10 से 20 सेकंड के अंदर मेरे को 2 चीजें पता लग गई है। भाई मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, ठीक है,
नहीं कर पाऊंगा, तो वहीं पर से आप लोगों ने क्या कर देना है, उसको लीव कर देना है उस क्वेश्चन को। अगर 10 से 20 सेकंड में आप लोगों को लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊंगा, ठीक है, कर लूंगा। अब जब आप कर लूंगा तो यहां पर भाई यहां पर भी दो केस आते हैं। एक केस क्या आता है कि मेरे को इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे करने में, पहला केस। सेकंड, मैं इसको विदिन 1 से 2 मिनट के अंदर कर सकता हूं या 3 मिनट के अंदर भी कर सकता हूं। अगर आप लोगों को ये दिखता है, आप लोग इसमें क्या बनाओगे, एक मार्क बनाओगे और आगे बढ़ जाओगे। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट, आप लोगों का 1 से 3 मिनट के अंदर अगर आप कोई क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें आप लोगों के पास फिर 2 केस आ जाते हैं। आप इसको पहली बात तो अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, क्या करोगे इसको जी, बिल्कुल आप अटेम्प्ट करोगे। अब एक बार जब आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद जरूरी 100% तो श्योर नहीं है कि आप लोगों का हो जाएगा वो 2 मिनट के अंदर। मान लेते हैं एक केस आता है कि आप लोगों का हो गया, तो बढ़िया है, हो गया तो जी आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अगर आप लोगों का नहीं हुआ, आप लोगों ने 2 मिनट दिए थे बट आप लोगों का नहीं हुआ, हो 2 मिनट देने के बाद यहां पर आप लोगों का, आपने सोचा था 2 मिनट दिए लेकिन वो क्वेश्चन नहीं हुआ, आप लोगों ने कहा कि मेरा सिर्फ अभी कितना हुआ है जी, 60 to 70% हुआ या 30 to 40% हुआ, वो देख लेना। यहां पर उसके बाद आप 2 मिनट और दोगे एक्स्ट्रा, यानी टोटल अभी तक मैं 4 मिनट दे चुका हूं, जहां पर मैंने सोचा था 1 से 3 मिनट के अंदर हो गया, आप दो उसको 2 मिनट और। अब यहां पर भी 2 मिनट देने के बाद भी अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता, मान लेता है यहां पर आप लोगों का 40% ही हुआ था, ठीक है, मान लेता हूं मैंने यहां पर क्या कहा था, ज्यादा बोल दिया ना, 60 to 70%, मान लेते किसी किसी बच्चे का 40 to 50% हुआ था, ठीक है, लेकिन आप लोगों का 2 मिनट देने के बाद भी उसका 60 to 70% ही हुआ। यहां पर से भी आप क्या कर दोगे, लीव कर दोगे इस क्वेश्चन को। अब मैं क्यों बोल रहा हूं लीव कर दोगे, यार देखो, अगर आप लोग इसके पीछे पड़े रह गए ना, तो उस बच्चे का ध्यान रखना जिस बच्चे ने स्टार्ट किया था वो एक क्वेश्चन पे स्टक रह गया था। इस बच्चे का ध्यान रखना जिसके 57 मार्क्स आए थे, 350 मार्क्स जीएटी में आए थे। यू नेवर नो कि आप लोगों का जीएटी का पेपर कितना आसान आने वाला है। बस आप लोगों ने मैथ्स की कट ऑफ एकदम बढ़िया से क्लियर होगी, आराम से हो जाएगा। इसके बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि फेज 1 से अगर आप लोगों के 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से आराम से 30 से आराम से तुम लोग ना 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन कर सकते हो 45 में से, इतना ज्यादा आसान होता है। अब यहां पर से मैंने बोल दिया 60 to 70% हो गया तो आपको लीव कर देना, और अगर हो गया तो वेल एंड गुड। तो 2 मिनट रूल क्या है, 10 से 20 सेकंड में आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों से क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो उसके बाद आप लोगों ने एक्स्ट्रा क्या करना है, 2 मिनट देना है। अगर आप लोगों का 2 मिनट देने के बाद भी वो 60-70% हुआ है, उस टाइम के लिए उस पर एक सर्कल मारना, जो भी मार्क करना है, फिर उसको छोड़ देना वहां पर। समझ में आ गया? अब सुनो, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को करके देखना है, ठीक है। सुनो, मैंने ये क्यों बताया कि फेज 1 सबसे पहले करना है, फेज 2 सबसे बाद में करना है, फिर फेज 3 करना है। यहाँ सुनो, आप लोगों के 2 कैटेगराइजेशन में होते हैं चैप्टर्स। यानी अगर मैं बात करूँ, देखो, पहला जो कैटेगराइजेशन होता है वो होता है ट्रिगो, आप लोगों का पीएनसी प्रोबेबिलिटी, इसके अलावा आप लोगों का मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का स्टार्ट्स। समझ में आ गया? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये आप लोगों के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप लोग एक ही बार में, यानी कि आप लोग 10 से 20 सेकंड के अंदर आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा या नहीं होगा। मतलब आप लोग आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये होगा कि नहीं होगा मेरे से। नेक्स्ट, आप लोगों के जो सेट 2 है, इसको मैं बोल देता हूं जी, ये मेरा क्या है जी, सेट 1 है। अब जो मेरे सेट 2 के हैं, कौन कौन से जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यहां पर आप लोग बाइनोमियल थ्योरम भी डाल सकते हो। दूसरा, आप लोगों का सीक्वेंस इन सीरीज, फिर यहाँ पर इसी के साथ क्या आ जाता है, आप लोगों का लॉग भी आ जाता है, आप लोगों का रिलेशन फंक्शन, यहाँ पर आप लोगों का सेट्स भी आ जाता है, ये वाले के साथ, फर्स्ट वाले के साथ। इसके अलावा पूरी कैलकुलस, आपको नहीं पता ये आपसे होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा आप लोगों का कैलकुलस बोल दिया तो पूरी कैलकुलस हो गई, 2D हो गया, साथ में आप लोगों का 3D हो गया, इसके अलावा आप लोगों के वैक्टर्स हो गए। तो यानी कि ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं, ये आप लोगों के सेट 2। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि आप लोगों का यहाँ पर सेट 1 और सेट 2, मैंने ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में मेरे को नहीं पता, कई बार ऐसा होता है कि मेरे को लग रहा होता है क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बट ये हो जाते हैं इसके क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोगों ने जरूर से स्टार्ट करके देखना है क्वेश्चन को क्या करके देखना है, स्टार्ट करके देखना है। यानी कि सिंपल सी बात है, आप गिवन लिखो, गिवन के बाद आपको पता लग जाएगा कि इसमें ये चीजें मेरे को गिवन है तो कौन सा मेरे को फॉर्मूला लगाना है, और उसके बाद आप लोग एक बार जरूर से इनको ट्राई करके देखोगे। इसीलिए याद रखना, ये जितने भी सेट हैं ये आप लोगों का देखो फेज 1 के हैं मोस्टली।
फेज 1 के है ना, ये वाला फेज 1 का है, फेज 1 फेज 1 फेज 1, यानी कि स्टार्टिंग में जब फेज 1 का करूंगा मेरे को पता होगा कौन सा क्वेश्चन मेरे को लीव करना है, कौन सा क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा। एक बार ये हो गया, मेरे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। यहाँ पर से आपके पहले के 1 घंटे के अंदर 20 से 22 क्वेश्चन तो बहुत मिनिमम हो जाएंगे, बल्कि 45 मिनट्स के अंदर हो जाएंगे आराम से, बहुत आराम से। 45 के मिनट मतलब पहले 30 मिनट के अंदर आप लोगों ने टारगेट बनाना है कि आप लोगों के 15 क्वेश्चन हो रहे हो। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं ना, पहले का जो 1 घंटा होता है वहां पर आप लोगों ने रिलैक्स हो जाते हो। यार यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा माइंड ना आपका फ्रेश है, आप अपना थोड़ा सा ना दिमाग चलाओ। अगर आप लोगों ने अपना दिमाग चलाया ना, ये जो माइंड आप लोगों का जो फ्रेश है ना, अगर आप लोगों ने उस टाइम पे मैक्सिमम एफर्ट लगा दिए और आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन कर दिए, आप लोगों के पहली बात सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के करेक्ट जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई प्रेशर नहीं होता, टाइम का प्रेशर नहीं होता। स्टार्टिंग के 1 घंटे में आप लोगों की कैलकुलेशन सारी की सारी सही जाती है, तो आप लोग कैलकुलेट भी सही करोगे। अदरवाइज इतने ज़्यादा कैलकुलेशन एरर आ जाते हैं ना लास्ट के आधे घंटे में कि आप लोगों के जो सही भी क्वेश्चन होते हैं वो भी आप लोग नहीं कर पाते सही। ठीक है, तो ये आप लोगों का फेज 1 था, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले इनको क्यों अटेम्प्ट करना है मैंने बता दिया, क्योंकि ये वाले को देखते ही पता लग जाता है। सेकंड में इनको क्यों करना है अटेम्प्ट वो बता दिया। अब देखो, थर्ड फेज में जाने से पहले जब आप लोग यहां तक का कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये दोनों करने हैं, स्टार्ट्स के क्वेश्चन एंड हाइट एंड डिस्टेंस के। हाइट एंड डिस्टेंस के अगर थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स आप लोगों को क्वेश्चन दिखता है, ऐसा दिखता है मेरे से नहीं होगा, सीधा छोड़ देना, क्योंकि इसके इतने ज्यादा लेंथी क्वेश्चन होते हैं और कई बार ऐसा होता है आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि जो इतना टफ आ गया था कि अगर आप उसको करने जाते ना, आपको आराम से 20 से 25 मिनट लगते, और जिस बच्चे ने वो किया ना, राम राम हो गया उसकी प्रिपरेशन में। और बात आई स्टार्ट्स की, स्टार्ट्स में याद रखना कटिंग पे ज़्यादा फोकस करना, जितना ज़्यादा आप कैंसिल कर सकते हो, जितना ज़्यादा कॉमन ले सकते हो, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब एक सबसे बड़ा जो बच्चों के मन में डाउट आता है कि भैया मैं ना OMR शीट को किस तरीके से फिल करूँ। अगर मैं यहाँ पर OMR शीट की बात करता हूँ तो OMR शीट को मैं कब फिल करूँ। पहली चीज़ भाई, आप लोगों ने जब नेम वगैरह जो होता है ना, यार एक लड़की थी जिसने अपना रोल नंबर गलत भर दिया था एंड शी वॉज स्कोरिंग मोर देन 500 मार्क्स। ठीक है, उसने अपना रोल नंबर गलत भर दिया था, नहीं हुआ उसका एग्ज़ाम क्लियर। तो ऐसा भी होता है, तो ज़रूर से चाहे वो उस टाइम के लिए तुमको टीचर बोल ले कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, आप करो करो करो, भाई नहीं होगा। तो रोल नंबर जो है ना, मैं बोल रहा हूँ एक ना स्केल लेके चले आना, जिसको ज़्यादा ही दिक्कत आती है, ट्रांसपेरेंट स्केल लेके चले आना और उससे भर लेना भले, वो तुम लोगों के OMR शीट भरने के लिए भी ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कि जब आंसर्स हो गए सीधा उसके नीचे रखा, जैसे ऐसे करके मान लेते हैं यहाँ पर आप लोगों का सीधा फर्स्ट वाला है, तो यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन देंगे, तो 1 का ऑप्शन अगर बी है तो बी पे कर दिया, फिर उसके बाद नीचे रखा यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आप लोगों का ए पे करना है तो ए पे कर दिया। स्केल ले आना जिसको ज़्यादा दिक्कत आती है। सेकेंड चीज़ भाई याद रखना, अगर मैं मैथ्स के पेपर की बात करता हूँ, मैथ्स के पेपर में OMR शीट जब आप पहली बार छुओगे, वो छुओगे जी आप लोग 2 घंटे के बाद, और आप लोग 2 घंटे के बाद तो OMR शीट छुओगे, लेकिन याद रखना सारे के सारे एनालॉग वॉच जरूर से ले आएंगे। तुम बोलते हो भैया मेरे सेंटर में ले लेते हैं, ले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं लेगे तो तुमको एडवांटेज है। अपने जो भी सेशन होते हैं, आज भी आप ना क्या करना, अपने जो सेशंस है, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो 30 मिनट्स के सेट करना, यानी कि हमेशा 30 मिनट के बाद आप चेक करते रहना मैंने कितने क्वेश्चंस किए, क्या मैंने, अब ये नहीं कि आप लोग फिर से गिनने लगे, बार बार गिनने लगे, नहीं, ऑन एन एवरेज आप देखो कि इतने क्वेश्चंस कर लिए, क्या 30 मिनट के अंदर आप लोगों से मिनिमम टू मिनिमम 12 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, और मैक्सिमम आप लोगों के 18 से 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। दिस इज पॉसिबल, ठीक है, दिस इज पॉसिबल। आप लोगों के 12 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और आप लोगों के इवन 20 क्वेश्चन भी बच्चे करके आते हैं, क्योंकि 1-1 मिनट भी लगता है किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं तो प्रेफर करूंगा मिनिमम टू मिनिमम, अगर आप लोग ये 12 यार थोड़ा सा ठीक है 12 ठीक है, तो 12 मिनिमम करने ही करने हैं। अगर अभी 12 नहीं आ रहे हैं, ट्राई करो कि इसको मैं 15 कैसे भी करके खींच के ले आऊँ, जितना प्रैक्टिस अच्छे से करोगे उतना हो जाएगा। तो 2 घंटे के बाद आप लोग OMR शीट छुओगे मैथ्स के पेपर में, उसके बाद धड़ाधड़ पहले टिक करोगे सारे के सारे। लास्ट के 15 मिनट का वेट मत करना, यहाँ पर करना, फिर लास्ट के जो 15 मिनट बचेंगे ना, वहाँ पर क्वेश्चन ट्राई करना, मतलब 15 से 20 मिनट जो भी बचेंगे उसमें ट्राई करना, जितने क्वेश्चन होते जाते हैं उनको मार्क करते जाना, क्वेश्चन हो रहा मार्क करते जाना, क्वेश्चन हो रहा मार्क करते जाना। ठीक है जी, ये आप लोगों को मैंने बता दिया। तो 30 मिनट्स के आपके पास 4 स्लॉट रहेंगे, 5वां वाला जो स्लॉट होगा वहां पर आप लोगों को OMR शीट भरनी है और जितने क्वेश्चन आते हैं उत्तर टिक करते जाने। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जो आप लोगों का 2 मिनट रूल था, OMR शीट कैसे बननी है, मैथ्स का कैसे करना है, GAT में बिल्कुल बिंदास चलेगा सीन, कोई उसमें टेंशन की बात नहीं है, कोई उसमें आप लोगों के टाइम का कोई इशू नहीं होता है। ऐसा मत पूछना कि भैया इंग्लिश में कितना टाइम लगना चाहिए, अरे भाई तुमको कौन सा इंग्लिश में, अगर तुम्हारा मान लेते 1 घंटा भी लग रहा है, बाकी का 1.5 घंटा तो तुम्हारे पास बच रहा है ना, तो क्यों टेंशन लेते हो उसकी।